तो गाइस आप यही सोच रहे हैं ना कि थंबनेल पे तो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया था कि व्हाट इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड यहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? तो गाइस चलिए समझने की कोशिश करते हैं आपको ये पेड़ पौधे क्यों दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछें कि समर के बाद क्या आता है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे स्प्रिंग आता है। अगर हम आपसे पूछें स्प्रिंग के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे ऑटम आता है। अगर हम पूछेंगे आपसे कि ऑटम के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे विंटर आता है। ठीक है। अब गाइस एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, एंड हम आपसे सिंपल सा आपको ये इमेज दिखाते हैं। ठीक है, एंड पूछेंगे आपसे कि इसके बाद क्या आता है जब पत्ते हरे हैं। ठीक है, इन पत्तों के बाद जो नेक्स्ट सीज़न आएगा वो कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे स्प्रिंग आएगा। ठीक है, जिसमें फूल वगैरह आएंगे इसमें अब पेड़ पर। अगर हम पूछें इसके बाद कौन सा सीज़न आएगा, तो आप बोलेंगे कि अब फल फ्रूट आएंगे। तो गाइस यहाँ पर ये फल फ्रूट आ रहे हैं इस पेड़ पर। ओके, हम पूछें इसके बाद कौन सा सीज़न आएगा, तो आप बोलेंगे अब पतझड़ आएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देखिए सारे पत्ते झड़ चुके हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ कैसे पता चल रही है, ये देखकर कैसे पता चल रहा है गाइस आपको कि इसके बाद ये आएगा? क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज सेट है जो कि नेचर की साइकोलॉजी है कि पेड़ पहले हरा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आम का पेड़ पहले हरा हरा होता है, फिर उस पर फूल आते हैं गाइस, फिर उस पर फ्रूट्स आते हैं, और उसके बाद उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो बेसिकली गाइस ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू चल रही है। तो क्या है, यहाँ पे एक साइकोलॉजी है नेचर के अंदर गाइस, क्या है, एक साइकोलॉजी है जो अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, अब ज़रूर नहीं है। अब अगर हम आपसे पूछें कि पतझड़ के बाद क्या आएगा, यहाँ से शुरू करें, तो आप बोलेंगे अब इसमें पत्ते आएंगे। ठीक है, आपको कैसे पता चल रहा है गाइस, ये इमेज देख के। ठीक है, अभी आप ये इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं। वैसे नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर का पेड़, तो उसके बाद उसमें क्या आता है, फूल आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे उस पर फ्रूट आता है, एंड फिर पत्ते झड़ जाते हैं। तो नॉर्मली कैसे आप एज्यूम कर रहे हैं, ये इनकी पिक्चर देखकर। ठीक है, आपके माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है कि इसके बाद ये सीज़न आता है, समर के बाद स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आता है। तो गाइस एक साइकोलॉजी पैटर्न है नेचर का जो कि रिपीट होता रहता है। तो सेम एग्जैक्ट सेम ऐसा ही पैटर्न गाइस हमारा कहाँ पर होता है, ट्रेडिंग में भी होता है। ठीक है, कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, ये हमारा चार्ट पैटर्न है। ठीक है, अब चार्ट पैटर्न में गाइज अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर क्या हो रहा है मार्केट में, इस पिक्चर को देखिए। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब जब नीचे आया तो नॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, अगर नीचे आया तो ऊपर जाएगा। तो गाइस ये फिर से ऊपर चला गया, फिर ऊपर गया, तो इसके बाद क्या आएगा, मार्केट नीचे की तरफ वापस आएगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया गाइज यहाँ पर। फिर अगर आप देखेंगे तो फिर से ही नीचे आ गया। तो मतलब यहाँ पे एक साइकोलॉजी रिपीट हो रही है, पैटर्न रिपीट हो रहा है कि मार्केट ऊपर चलता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, अब फिर से ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक साइकोलॉजी है, एक साइकिल है जो रिपीट हो रही है गाइस। तो यही चीज़ हमें चार्ट पैटर्न देखकर पता चलता है। तो हम जैसे कि यहाँ पर समझ रहे थे, समर के बाद क्या आता है, स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आता है, और फिर समर आता है। सेम अभी हमने क्या देखा यहाँ पर चार्ट में, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे दिमाग में एक पिक्चर सेट हुई कि अप साइड का मूव आता है, उसके बाद डाउन साइड आता है, फिर अप साइड आता है, फिर डाउन साइड आता है, फिर अप साइड आता है, फिर डाउन साइड आता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा मार्केट में प्राइस एक्शन वर्क करता है। ठीक है, हमारा मार्केट ऐसे वर्क करता है। इसके अंदर भी गाइस क्या होता है, इसके अंदर भी हम बेसिकली जब ट्रेडिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो हम और भी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पैटर्न के बाद मार्केट में ये होने वाला है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड गाइस ये आ गई। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये क्या है गाइस, ये जब ऐसा कुछ पैटर्न बनता है मार्केट में, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट में बुलिश का मूव आता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ऐसा कुछ पैटर्न अगर बनेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आता है गाइस यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, डबल टॉप पैटर्न है। तो जैसे अभी हम पिक्चर्स देख रहे थे नेचर की, कि समर के बाद स्प्रिंग आता है गाइस, तो ऐसे अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा, डबल बॉटम बनेंगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बुलिश का मूव आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे पैटर्न, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, द ट्रिपल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो गाइस ये सारे पैटर्न क्या है, जो हमें बताते हैं कि मार्केट में, एक ये हमें पिक्चर देते हैं कि अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है
तो यहाँ पर क्या होगा, उसका ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की तरफ होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न में, तो ये क्या है, बुलिश ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न अगर बनेगा तो हमारे माइंड में पिक्चर सेट हो जाएगी कि इसके बाद बुलिश का मूव आना चाहिए, ठीक है गाइस। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने चार्ट पर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे एंड इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो गाइस ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है हमारी, एंड अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये क्या बना हुआ है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। जिसके बाद क्या आता है मार्केट में, बेयरिश का मूव आता है गाइस। तो हमें कैसे पता था, क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा है कि ऐसा कोई अगर पैटर्न बनता है तो उसमें मार्केट नीचे जाता है। तो देखिए मार्केट कितना नीचे गया है गाइस, कैसे पता चला, इस पैटर्न के थ्रू। जैसे हमें एक अभी आपको जो पिक्चर दिखाई थी नेचर की गाइस, उसमें क्या आता है, समर के बाद क्या आता है, स्प्रिंग। और हमें पता कैसे चलता है, अगर हम ना भी लिखें, सिर्फ पिक्चर दिखाएं आपको, तो नॉर्मल पिक्चर देख के आप बता देंगे कि हाँ समर में क्या होता है, ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है गाइस, यहाँ पर उस पर फूल आते हैं। ऑटम में क्या होता है यहाँ पर गाइस, ऑटम में क्या होता है, उस पर फल आते हैं। एंड विंटर में क्या होता है गाइस, उसके पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। तो हम सिर्फ पेड़ की इमेज देखकर बता देते हैं। सेम गाइस यहाँ पर भी मार्केट में हम क्या करते हैं, एक पैटर्न देख के बता सकते हैं कि मार्केट में डाउन साइड का मूव आने वाला है या फिर अप साइड का मूव आने वाला है, ठीक है गाइस। ये नॉर्मली ऐसे चार्ट पैटर्न होते हैं गाइस यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है गाइस, इसके अलावा हम और डीप में जाते हैं जब हमें एंट्री और एग्जिट लेनी होती है। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया गाइस कि यहाँ पर कि चार्ट पैटर्न बना है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। बट हमें एंट्री कहाँ पर लेनी होती है जो हमें एक परफेक्ट एंट्री दिलाती है। तो गाइस इसके लिए भी यहाँ पर कुछ और पैटर्न होते हैं, डीप पैटर्न्स होते हैं, जिनको रीड करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको एंट्री कब लेनी है। जैसे कि गाइस हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। इस पैटर्न के थ्रू आप कैसे पता लगा सकते हैं गाइस, अगर ये कौन सी कैंडल है गाइस, ये हैमर कैंडल, ठीक है। कौन सी है, हैमर कैंडल है गाइस ये। तो जब ये बनती है कहीं, कहाँ पर, बॉटम पे, जब ये गाइस बॉटम पे बनेगी, ठीक है, तो हमें इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के पता लगेगा कि हमारा मार्केट यहाँ से बॉटम लेके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ये कैंडल ऐसी कुछ बनेगी, हैमर कैंडल, तो हमें क्या पता लगेगा, हमारे माइंड में क्या इमेज आएगी कि इसके बाद बुलिश का मूव आ सकता है, ठीक है। इस कैंडल स्टिक के बाद मार्केट अगर नीचे गिर रहा था तो वो अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें ये बताता है, ठीक है। तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के हमारे माइंड में इमेज सेट होनी चाहिए कि गिरता हुआ मार्केट अभी उठ सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं चलिए। तो गाइस इसका एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पर। तो ये ICICI बैंक का चार्ट है गाइस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हैमर बनी है, तो मतलब हमारे माइंड में क्या प्रिंट होना चाहिए कि इसके बाद बुलिश का मूव आएगा। तो गाइस देखिए यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया और उसके बाद कंटिन्यू ऊपर बुलिश हो गया गाइस, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, ये कैंडलस्टिक्स, ये चार्ट पैटर्न हमें क्या बताते हैं, एक साइकोलॉजी बताते हैं मार्केट की, कि मार्केट में ऐसा अगर कोई पैटर्न बनता है तो पर्टिकुलर पैटर्न के बाद एक पर्टिकुलर क्या आता है, ट्रेंड आता है। जैसे कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसके बाद यहाँ से क्या आएगा, एक बुलिश का मूव आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही गाइस अगर हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा निकल के आता है यहाँ पे, नेक्स्ट पैटर्न है गाइस हमारा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करती है गाइस, तो ये हमें बताता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ये कैंडल बनी तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें पर्टिकुलर ये बताता है कि बुलिश मूव बेयरिश में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है गाइस। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, इन्वर्टेड हैमर बनी एग्जैक्टली, एंड उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो क्या करा, ये वाले बुलिश मूव को इसने बेयरिश कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हमें कैसे पता चला गाइस, हमें कब एंट्री लेनी है, जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री ले लेंगे या पुट साइड की एंट्री ले लेंगे। मार्केट नीचे की तरफ चला गया। तो गाइस ठीक है, आप समझ पाए कि कैंडलस्टिक पैटर्न, व्हाट इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, जो हमें बताता है कि मार्केट में एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है, ठीक है।
तो गाइस यहाँ पर अपनी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड इसको शेयर जरूर करें, जिससे जो भी नए लोग हैं वो सीख पाएँ कि व्हाट इज़ चार्ट पैटर्न, व्हाट इज़ कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।